को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी हंसी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए हर चेहरे पर खुशी बांटता हूँ मैं। नमस्कार, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। देश के राष्ट्रीय कवि, मिथिलांचल बिहार से आने वाले सर शंभू शिखर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और तमाम रांची वासियों की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शहर रांची में। आप हमें बताएं कि आपका कैसा अनुभव रहता है हमारे शहर आने पर, रांची आने पर। एक तो ये हमारे शहर कहने से ऐसा मुझे लगता है कि मैं कहीं बाहर से हूँ। ये हमारे में आप हमारा भी जोड़िए। जी बिल्कुल, रांची मेरे लिए बिल्कुल होम टाउन जैसा ही नहीं बल्कि मेरा होम टाउन ही है। और भारत के, मैं कैमरे पे ये बात बोल रहा हूँ, टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो भारत के अन्य किसी भी शहर में जाने से ज़्यादा बेहतर मुझे रांची आना लगता है। रांची आने में मुझे एक अतिरिक्त ऊर्जा और अतिरिक्त खुशी मिलती है। इसके पीछे संभवतः यह भी हो सकता है कि मैं बिहार से हूँ और रांची और बिहार, झारखंड और बिहार अभी भी भले ही मैप के रूप में और पॉलिटिकल कारणों से हम अलग अलग हो गए हों, लेकिन हम लोगों की सारी सोच, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारे दिनचर्या, वो सब कुछ लगभग एक जैसा ही है। तो रांची आकर मुझे सबसे अच्छा लगता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं रांची साल में 2-3 बार बिना कार्यक्रम के भी आ जाता हूं और मैं अपनी छुट्टी जी रांची में ही बिताना पसंद करता हूं। जी सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पूरी देश दुनिया आपको एक हास्य कवि के तौर पर जानती है। सभी जानते हैं कि जो शंभू शिखर सर हैं वो एक बहुत ही उम्दा हास्य कवि हैं, पर जो स्टेज के शंभू शिखर हैं उनसे हटकर जो स्टेज के पीछे के शंभू शिखर है, उनकी कविताओं के अलावा और क्या क्या रुचियां हैं, उनकी हॉबीज क्या क्या हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। बस यही रुचि है, दूसरों को हंसाना। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आपके पास जो होता है आप वही दुनिया को बांटते हैं। अगर आपके पास धन है तभी आप धन बांट पाएंगे, अगर आपके पास ज्ञान है तो भी आप ज्ञान बांट पाएंगे। ये हास्य जो है ये मेरे भीतर है और इसीलिए मुझे हास्य बांटना मुझे एक मेरा काम लगता है, यह मेरी एक जिम्मेदारी जैसा महसूस करता हूँ। तो जो कैमरे के पास में जो शंभू शिखर है वो कैमरे के पीछे भी बिल्कुल वैसे ही है। बल्कि आप मान के चलिए कि कैमरे पे आप लोग मुझे 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा देखते हैं, लेकिन बाकी समय भी मैं पूरी तरह से वैसे ही रहता हूं जैसे कैमरे पर। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश है कि आप हमें बिहार गीत के कुछ पंक्तियां हमें सुनाएं। हम हमारे चलिए, बिहार गीत दरअसल मैंने जब लिखा था तो मेरे दिमाग में बिहार और झारखंड, इन दोनों के जो पॉलिटिकल मैप है उसको मैं अलग नहीं कर पाया। तो मैं 2 बंद आपको ऐसे सुनाऊंगा इस पूरे उसमें, जिसमें बिहार और झारखंड के साथ साथ में पूरा यूनाइटेड जो हम लोगों की परंपरा है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े मेरी उम्र के, या बल्कि कहिए आपकी भी उम्र के। अगर आप झारखंड में पैदा हुए तो आप यकीन मानिए, आप जब पैदा हुए थे तब आप बिहारी थे। बाद में भले ही आप झारखंड के निवासी, आपका वोटर कार्ड अलग बन गया, इसके अलावा और कोई भी परिवर्तन नहीं आया। हम सबका डीएनए में बिहार है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक, हम श्रम के नायक भी हैं और मेधा के भी अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर, रेणु, बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। इसमें देखिए एक बंद जो मैंने लिखा, जब झारखंड आता हूं तो मैं गाता हूं इसको और कई बार मुझे दुख भी होता है कि मुझे अलग से गाना पड़ता है कि झारखंड के लिए मैं अलग से गाऊं, क्योंकि लोगों के जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, जो अब जाकर के उनका पिछले कुछ दिनों में जिनका नया नया वोटर कार्ड बना होगा, जो उस समय पैदा हुए होंगे, वो अपने आप को बिहार से अलग मान के चलते हैं। ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जानता हूं कि जितना झारखंड मेरे भीतर जीवित है उतना ही बिहार आप लोगों के भीतर जीवित है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। ये सिद्धो कानो फूलो झानो, ये सब जो है ये झारखंड के प्रतीक हैं। सिद्धो कानो, मैं इस गीत को दोबारा से लेता हूं और इसको फ्लो में पढ़ता हूं। बिल्कुल, स्वागत है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े,
हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। सिद्धो कानो फूलो झानो नीलांबर और पीतांबर हैं। हम अमर शहीद बट एक्का मां शरणा प्रकृति पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल। और उनसे पहले आप थोड़ा सा जाइए तिलका माझी। तिलका माझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर जिनको कहा जाता है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कौन है? वो तिलका माझी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ पहली बार पूरे हिंदुस्तान में कहीं अगर आवाज उठी तो वो तिलका माझी ने उठाई। एक तरफ अंग्रेजों की बंदूकें हुआ करती थी और हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन थे वो लोग तलवार लेकर के, तीर धनुष लेकर के, बर्छी लेकर के उनका मुकाबला करते थे। और आज शिक्षा का जो आप उजियार देख रहे हैं जी, आप सामाजिक एकरूपता का जो उजियार देख रहे हैं जी, और जब हम बात करते हैं आदिवासी भाई बहनों के समानता के अधिकार का, तो भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान है, एक खुद वो आदिवासी थे, पढ़े क्रिश्चियन स्कूल में थे, लेकिन वह भारतीय परंपराओं को इतना मानते थे कि उन्होंने अपनी शिक्षा में भी उन्होंने जो भी काम किया वो भारतीय परंपरा को बचाने के लिए किया। तब बिहार संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंशियल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बिहार की अपनी पहचान, अपनी एक गौरव गाथा है। मैं एक बंद इसका और सुना देता हूँ क्योंकि गीत बहुत लंबा है और खासकर झारखंड बिहार की अगर मैं बात करूँ तो कितनी भी रातें गाते रहें इसका वैभव खत्म ही नहीं हो सकता। सुनिएगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन कर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। सर आप हमें ये बताइए कि जब भी आप रांची आते हैं, रांची के खान पान में आपको सबसे पसंदीदा? देखिए खान पान जो है ना जी, उसमें मैं क्योंकि अब क्या हुआ है कि कभी भी सेलिब्रिटी बन गए हैं, कभी सेलिब्रिटी नहीं होते थे, बन गए हैं, तो हम लोगों की सारी व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी होती है। जी, कभी यहाँ के रेडिसन में रुक गए, कभी कहीं रुक गए, लेकिन मैं जब भी आता हूँ मैं अपने आयोजकों से कह देता हूँ कि भाई आप मेरा बस दिल्ली से या पटना से मेरे रांची तक के फ्लाइट की व्यवस्था करवाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मेरे मित्र ऐसे हैं जो रांची एयरपोर्ट से लेकर के पहुंचाने तक वापस, और खाना पीना जो भी यहाँ का स्ट्रीट फूड है, लोकल खाना, या यहाँ पे जो साग बनता है, कई कई तरह के लोग चटनियाँ बनाते हैं, वो सब हमारे इतना बेहतरीन लगता है कि हम तमाम दुनिया के 5 स्टार होटलों का स्वाद रांची के घरों में बनाए जाने वाले भोजन के आगे बहुत फीके पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जी दोस्तों, आप सभी शंभू सर को उनकी हास्य कविताओं से जानते हैं, उनके व्यंग से जानते हैं, पर आपको बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सर बहुत ही अच्छी गजलें भी लिख लेते हैं। अच्छा, मैं दरख्वास्त करूंगा कुछ शेर और शायरी भी सुनाया। चलिए, ये जी उसके पैसे लगते हैं, ये तो फ्री में इंटरव्यू शेर और शायरी तो महंगा काम होता है, लेकिन चलिए मैं कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। जम के बरसूं मैं अपने जिस्म को बादल कर दूं, आज खुद को मैं तेरे प्यार में पागल कर दूं। तू भटकता है कहाँ खुशबुओं की चाहत में, आ मेरे पास तुझे छू के मैं संदल कर दूं। दूर ही दूर रहे तुझसे बलाएं सारी, मैं खुद को आज तेरी आंख का काजल कर दूं। एक शेर और सुनिएगा कि दीवारों दर को दे गया अपने तमाम अक्स, दीवारों दर को दे गया अपने तमाम अक्स, नक्शा बदल के रख दिया मेरे मकान का। वाह। एक शेर और सुनिएगा कि सोचता हूं कि ये दुनिया क्या है, वो पराया है तो अपना क्या है। शाम से चांद साथ है मेरे, आज आकाश में निकला क्या है। क्या शाम से चांद साथ है मेरे। और देखिएगा एक शेर, एक मैंने अलग जमीन पर कही कि एक ही पल में हजारों पर जमी पर आ गिरे, एक ही पल में हजारों पर जमी पर आ गिरे, जब किसी ने पेड़ काटा घर बनाने के लिए। वाह। एक ही पल में हजारों पर जमी पर आ गिरे,
जब किसी ने पेड़ काटा घर बनाने के लिए, और झूठ मक्कारी दगा सब कुछ तो तेरे पास है, और भी कुछ चाहिए जीवन बिताने के लिए। वाह, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो शेरो शायरी तो चलती रहती है। जैसे हमने एक कही थी, एक मतलब कहा कि बात इतनी सी कब तू समझेगा, वोट जिसको भी दे वो ठग लेगा। तो वाह वाह, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, सिर्फ एक दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी आपने। धन्यवाद जी सर, लास्ट में आप रांची की जनता को, अपनी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रांची की जनता, मैं अकेले रांची की जनता नहीं बल्कि पूरे झारखंड, बल्कि पूरे भारत की जनता को एक विषय पर बहुत ही गंभीरता से इस विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि देश में इस समय राष्ट्रवाद और बनाम दूसरी शक्तियों का एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है जहां पर आदमी अपनी भूमिका तलाश रहा है कि वो किसके पक्ष में खड़ा रहे और किसके पक्ष में खड़ा न रहे। मसलन हमारा अभी किसान आंदोलन हुआ, इस बात को तो कोई भी नहीं नकार सकता कि किसानों के साथ में आदमी को खड़े रहना ही चाहिए, क्योंकि वो किसान हैं, वो अन्नदाता हैं, वो पसीने की कमाई से, उनके पसीनों की वजह से हम लोगों का भोजन मिलता है। लेकिन जब उसमें राजनीति घुसती है तो एक सामान्य नागरिक के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह किसानों के साथ है नहीं है, वो क्या करे। ऐसे में तमाम देशवासियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सभी आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे एनआरसी आंदोलन हो, चाहे सीए आंदोलन हो, चाहे अन्य मुद्दों पर देश भर में गतिविधियां चलती रहे, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा तिरंगा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि उसी तिरंगे के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी, उसी तिरंगे के लिए गांधी जी ने कुर्बानी दी, उसी तिरंगे के लिए नेहरू ने कुर्बानी दी, उसी तिरंगे के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी। ये तो वो नाम वाले लोग हैं, अनाम नादाने लाखों लोगों ने एक झंडे के नीचे हम खड़ा हो सके, यूनिटी हमारी आ सके, हम दुनिया को संदेश दे सके, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह विजय विश्व तिरंगा जो हम सबको प्यारा है वो हम सबका प्यारा बना रहे। दुनिया में और सब चीज़ें हो सकती है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय धरोहरों का, राष्ट्रीय प्रतीकों का कदापि सम्मान कोई अगर ना करे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तमाम देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने हक की आवाज़ उठाइए, जरूर उठाइए। अगर आपके अंदर में 100 गुना ताकत है तो आप 200 गुना आवाज़ से अपनी ताकत उठाइए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि यह देश रहेगा तभी आपकी आवाज़ रहेगी, यह देश रहेगा तभी हम रहेंगे, तभी हमारी अस्मिता रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देश रहना चाहिए, ऐसा अटल जी भी कह के गए हैं संसद से। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। और हम अपना शो खत्म करते हैं, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।